भोग लगाओ मेरे ठाकुर जी। माधव मेरे जब से मैंने तुमसे नहीं अलग। पिछले पार्ट में हम प्रिहुल के अन्नप्राशन की तैयारियों तक पहुंचे थे और अब शुरू होता है वो पल जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। चलिए देखते हैं प्रिहुल के इस खूबसूरत दिन की अगली कहानी। सबसे पहले पंडित जी ने प्रिहुल की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। यह पवित्र धागा उसकी रक्षा, अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन की प्रार्थना के साथ बांधा गया। अब बारी थी दक्षिणा देने की, लेकिन प्रिहुल का अपना अलग ही प्लान था। हाथ में जो आया उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। इसके बाद घर के सभी सदस्यों ने भी पंडित जी से रक्षा सूत्र बंधवाया। यह पवित्र धागा सिर्फ सुरक्षा का प्रतीक नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए सुख, शांति और मंगल की प्रार्थना भी है। और अब वो खूबसूरत नज़ारा जहां प्रिहुल अपने पूरे परिवार के साथ पूजा का हिस्सा बना है। इस एक फ्रेम में सिर्फ एक पूजा नहीं बल्कि पूरे परिवार का प्यार, एकता और खुशियां समाई हुई है। ऐसे लम्हे ही जिंदगी के सबसे खूबसूरत यादें बन जाते हैं। भक्ति से भरा हुआ यह माहौल और ठाकुर जी के गीतों की मधुर आवाज। प्रिहुल भी बड़े ध्यान और शांति से सब कुछ सुन रहा था, जैसे वो भी इस पवित्र माहौल को महसूस कर रहा हो। धन घर में वात्याग्यो, दुर्योधन घर में वात्याग्यो, शाग विदुर घर। करो जिसके प्रभाव से तुम्हें सुख समृद्धि प्राप्त हो जाएगी। तब वह भगवान का बात मानकर ब्राह्मण हर महीने संक्रांति पर सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगा। भक्ति का माहौल था, कथा की आवाज गूंज रही थी और इस सब के बीच प्रिया की नजरें बार बार प्रिहुल पर ही जा रही थी। आज उसका छोटा सा प्रिहुल पहली बार अन्न ग्रहण करने जा रहा था। यह पल उसके लिए जिंदगी भर की सबसे अनमोल यादों में से एक बनने वाला था। और फिर आ गया वो पल जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। प्रिहुल अपने दादाजी के साथ आसन पर बैठा था। पंडित जी ने विधि विधान से मंत्र उच्चारण किया और प्रसाद स्वरूप खीर का पहला निवाला प्रिहुल को अन्न ग्रहण करवाया। इसी के साथ उसकी जीवन का एक नई शुरुआत हुई। भगवान से हमारी यही प्रार्थना है कि प्रिहुल का जीवन हमेशा सुख, स्वस्थ और खुशियों से भरा रहे। अब बारी थी प्रिहुल के दादाजी की। बड़े प्यार और अपने अनमोल आशीर्वाद के साथ उन्होंने प्रिहुल को अन्न का अगला निवाला खिलाया। और अब बारी थी प्रिहुल की मम्मी की, जिसने उसे पहली सांस से लेकर आज तक हर पल संभाला। आज वही अपने हाथों से अपने लाडले को पहला अन्न खिला रही थी। शायद इस एहसास को शब्दों में बयां करना मुमकिन ही नहीं। बस पहली बार पी रहा, ज़्यादा मत पिलाओ पानी। दादी के हाथों से मिला ये निवाला सिर्फ अन्न नहीं था बल्कि उनके स्नेह, ममता और बेशुमार आशीर्वाद भी उसके साथ जुड़ा हुआ था। अब बारी थी प्रिहुल के बड़े पापा की। बड़े प्यार और अपनेपन के साथ उन्होंने भी प्रिहुल को अन्न का निवाला खिलाया। परिवार के हर सदस्य का प्यार, आशीर्वाद उसके लिए खास दिन को और भी यादगार बना रहा था। एक एक करके परिवार का हर सदस्य प्रिहुल को अन्न ग्रहण करवा रहा था। अब बड़ी मम्मी ने भी बड़े प्यार से उसे निवाला खिलाया और उसके उज्जवल भविष्य के लिए अपना आशीर्वाद दिया। अपने हिसाब से लेट के
अब बारी थी प्रिहुल की छोटी दादी की। उन्होंने भी बड़े स्नेह और अपनेपन के साथ प्रिहुल को अन्न का निवाला खिलाया और उसके खुशहाल जीवन के लिए अपना आशीर्वाद दिया। और अब मेरी बारी थी अपने बेटे प्रिहुल को पहली बार अपने हाथों से अन्न ग्रहण करवाने की। ये सिर्फ एक रस्म नहीं था, बल्कि मेरी ज़िंदगी के उन अनमोल पलों में से एक थी जिसे मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। दिल में बस एक ही दुआ थी, मेरा बेटा हमेशा स्वस्थ, खुश और सफल रहे। ये पल मेरी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत यादों में से हमेशा जिंदा रहेगा। हवन की पूर्णाहुति का समय आ चुका था। मेरे पापा ने बची हुई सारी हवन सामग्री पवित्र अग्नि को समर्पित की। हवन के पल को हम कैमरे में पूरी तरह कैद नहीं कर पाए, क्योंकि उस वक्त मैं खुद इस पवित्र अनुष्ठान का हिस्सा था। शायद कुछ लम्हे कैमरा के लिए नहीं, सिर्फ दिल में संभाल कर रखने के लिए होते हैं। जय जगदीश हरे जो ध्यावे। आरती की मधुर ध्वनि और दीपक की रोशनी के बीच पूरा परिवार एक साथ भगवान के चरणों में नतमस्तक था। हम सब ने मिलकर भगवान से प्रिहुल के स्वस्थ, सुखी और उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना की। पूरे अनुष्ठान के बाद पंडित जी ने प्रिहुल को प्रसाद दिया। इसके साथ ही पूजा का हर शुभ अनुष्ठान भगवान के आशीर्वाद के साथ संपन्न हुआ। पूजा तो पूरी श्रद्धा और विधि विधान के साथ संपन्न हो गई, लेकिन असली मस्ती तो अब शुरू हुई। पंडित जी के जाते ही हमारा छोटा सा प्रिहुल फुल एनर्जेटिक मोड में आ गया। जो भी सामने दिख रहा था उसके लिए वह एक नया खिलौना था, और देखते ही देखते पूरी सजावट उसकी मस्ती का हिस्सा बन गई। लगता है जनाब को पूरी सजावट की क्वालिटी चेक करनी थी। इस खास मौके पर प्रिहुल के बड़े पापा और बड़ी मम्मी उसके लिए ढेर सारे प्यारे गिफ्ट्स, नए कपड़े, खिलौने लेकर आए थे। उनका ये प्यार और अपनापन प्रिहुल के अन्नप्राशन को और भी यादगार बना गया। हर गिफ्ट के साथ उनका प्यार, अपनापन और ढेर सारी दुआएं भी जुड़ी थीं। ये क्या था? बोलो दादू, बोलो दादू। जिंदगी में कुछ पल सिर्फ कैमरे में नहीं, दिल में भी हमेशा के लिए बस जाते हैं। प्रिहुल का ये अन्नप्राशन भी उन्हीं अनमोल यादों में से एक है। भगवान से बस इतनी सी प्रार्थना है कि हमारा बेटा हमेशा स्वस्थ, खुश और अच्छे संस्कारों के साथ बड़ा हो। आप सभी का इस खूबसूरत सफ़र में साथ देने के लिए दिल से धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। माधव मेरे, जब से मैंने तुमसे